तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से कॉन्टैक्ट के पेज में इन दो सेक्शंस को एम्बेड करने वाले हैं एलिमेंटर की लाइब्रेरी में एज ए टेम्पलेट इन्हें सेव करने के बाद। मैं चाहता हूँ कि मैं एलिमेंटर की लाइब्रेरी में इन दोनों सेक्शंस को सेव करूँ और उसे दोबारा किसी पेज में अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो उसे किस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में आज बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं होम पेज से। होम पेज पर हमने ये सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया था जिसे मैं कॉन्टैक्ट पेज में एम्बेड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर होम पेज पर चलता हूँ। एलिमेंटर में यहाँ पर होम पेज मेरे पास दिया गया है और रीच का सेक्शन मेरे पास यहाँ दिया विजिबल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सेक्शन को सेव करता हूँ। मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करने के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड राइट क्लिक करके यहाँ से सेव एज टेम्पलेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो आप उसे एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं और मैं यहाँ पर नाम देता हूँ रीच सेक्शन। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ रीच सेक्शन ग्रोबिट होम और टाइप करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। अब आपका जो टेम्पलेट है वो एलिमेंटर की लाइब्रेरी में सेव हो गया। उसे डेट वाइज मॉडिफाई करने के लिए आपको क्रिएशन डेट पर क्लिक करना है। तो आपके जो नए टेम्पलेट्स होंगे वो आपको सबसे ऊपर दिखेंगे और पुराने टेम्पलेट्स आपको नीचे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसे अभी के लिए क्रॉस करता हूँ और कॉन्टैक्ट के पेज में मैं सेक्शन को ऐड ऑन करने के लिए पहले इससे रिफ्रेश करता हूँ ताकि एलिमेंटर की जो लाइब्रेरी है वो भी रिफ्रेश हो जाए। और अब चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर मैं उसे एम्बेड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रीच के सेक्शन को फॉर्म के सेक्शन के नीचे पेस्ट करता हूँ। रीच के सेक्शन को पेस्ट करता हूँ फॉर्म के नीचे। आपको इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक करना है, ऐड टेम्पलेट, देन माय टेम्पलेट्स में जाना है। माय टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको क्रिएशन डेट पर क्लिक करना है। तो आप मॉडिफाई कर लेंगे इसे डेट वाइज ताकि आपको ये पता लग सके कि आपका नया टेम्पलेट कौन सा है, पुराना कौन सा है। नए वाले टेम्पलेट्स आपको ऊपर शो होने शुरू होंगे और पुराने वाले आपको नीचे शो होने शुरू होंगे। रीच सेक्शन ग्रोबिट होम, ये मेरे पास रीच सेक्शन है जो कि मैंने इसे सेव किया था और अब इसे इंसर्ट के बटन पर क्लिक करके इसे यस करता हूँ ताकि मैं इसकी सेटिंग्स को भी पिक कर सकूँ। तो मेरे पास ये रीच का सेक्शन कुछ इस तरह से ऐड होगा। इसी तरह से आप अगर मैप के सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं जैसे कि आपने इसमें दिया गया है, मैं इस मैप के सेक्शन को भी सेव करता हूँ। इसे सेव करने के लिए मुझे ग्रोबिट होम के इस एलिमेंटर बटन को इसे सेव करने के लिए मुझे इसे ओपन करना होगा एंड मैप की तरफ चलते हैं। मैप की तरफ जाने के बाद मैं इस पूरे कंटेंट के सेक्शन को कॉपी करना चाहता हूँ एंड देन उसे यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ इसके नीचे। तो मैं इसे भी सेव करता हूँ एज ए टेम्पलेट। इसे मेन स्ट्रक्चर में राइट क्लिक करूँगा सेटिंग्स पर एंड सेव एज टेम्पलेट। यहाँ पर टेम्पलेट का नाम दे, तो मैं यहाँ पर नाम देकर इसे सेव करता हूँ। तो मेरे पास ये टेम्पलेट भी एलिमेंटर की लाइब्रेरी में सेव हो गया। मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिफ़्रेश करके। आपको इसे सेव ज़रूर करना है अदरवाइज़ डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद इसे रिफ़्रेश करें एंड देन सबसे नीचे चलते हैं जहाँ पर मैं उस कंटेंट को ऐड करना चाहता हूँ। फोल्डर के बटन पर क्लिक करके माय टेम्पलेट्स पर जाना है आपको एंड क्रिएशन डेट पर क्लिक करें ताकि आप उसे डेट वाइज सॉर्ट कर सकें एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ग्रोबिट होम इसे इंसर्ट करता हूँ। यस, तो ये आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको दिखना शुरू होगा। प्रीव्यू देखते हैं इसका। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म विद रीच एंड इन्फॉर्मेशन भी इसके सामने विजिबल है। मैं इस हेडिंग को रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इस सेक्शन में हेडिंग अवेलेबल नहीं है। राइट क्लिक करके डिलीट एंड इसे भी। तो मेरे पास ये सेक्शन कुछ इस तरह से शो होगा। अपडेट करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। अगर आप ग्रोबिट के इस पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट के पेज को ही सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपडेट के साथ एक एरो का सिंबल आप देख रहे हैं, सेव ऑप्शंस, एंड क्लिक करें इस पर, लेफ्ट क्लिक करें एंड इस पूरे के पूरे पेज को सेव करने के लिए आपको सेव एज टेम्पलेट करना है। सिंपली नाम देके आप उसे सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इस पेज को सेव कर सकते हैं और किसी अनदर पेज में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम कुछ और पेजेस के बारे में जानेंगे।